हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी एक बड़े बिजनेसमैन मेरे ब्रांच में आए। वो बिजनेसमैन भी काफ़ी बड़े हैं। इनफैक्ट उनके पास में बहुत प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर। और उनका एक पेट्रोल पंप है और एक बहुत बड़ा शॉप है फर्टिलाइजर्स का। उनकी 1 करोड़ की सीसी लिमिट भी चल रही है। किसी अन्य बैंक में 1 करोड़ की सीसी लिमिट भी चल रही है। अब उनको उस सीसी लिमिट को बढ़ाना था, तो वो आज मेरे पास आए हैं फॉर टेक ओवर ऑफ द प्रपोजल फ्रॉम दैट कंसर्न, फ्रॉम दैट बैंक। हाँ दोस्तों, मैं थोड़ा एक्साइटेड हुआ। मुझे लगा कि यार अभी मेरे टारगेट जो है बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएंगे, बिकॉज अभी बड़े बड़े प्रपोजल आ रहे हैं। तो मैंने बड़े हर्ष उल्लास के साथ में उनको कहा कि यू आर मोस्ट वेलकम और आपकी सेवा के लिए हम बिल्कुल तत्पर है। तो प्लीज़ मुझे आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और जल्द से जल्द आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके मैं आपकी फाइल जो है प्रोसेस करता हूँ, सो दैट क्विकली हम आपका लोन टेक ओवर करें और आपको सुविधाएं उपलब्ध कराएं। दोस्तों, जैसे ही मैंने उनकी फाइल देखी, उनकी इनफैक्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट थी, बिकॉज लास्ट ईयर का टर्नओवर उनका 1.81 करोड़ था। तो विद इन 5 मिनट्स जो मेरा एक्साइटमेंट है वो सारा जीरो हो गया। बिकॉज उनकी जब मैं ऑडिटेड बैलेंस शीट देखी तो उसमें पता है दोस्तों क्या दिखा मुझे देखा कि इतना बड़ा उनका व्यापार होने के बावजूद उनका ओपनिंग स्टॉक जीरो, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक वो भी जीरो। कैन यू बिलीव? ऐसा फर्म जिसका ऑडिट हो रहा है, सीए ऑडिट का हो रहा है, उसके बाद में भी उनका ओपनिंग स्टॉक जीरो होता है, उनका क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उनके पास में क्लोजिंग स्टॉक वो भी जीरो होता है। अच्छा, उसमें फिर दूसरी चीज ये भी आई कि मैंने देखा कि अगर इनके पास में कोई स्टॉक ही नहीं है, तो जो उन्होंने 1 करोड़ की सीसी अन्य बैंक से ली है तो उसका क्या स्टेटस है देखते हैं। तो मैंने देखा कि उनका सीसी लिमिट 46 लाख यूज्ड है। मतलब उन्होंने 46 लाख रुपीस निकाले, बट स्टॉक उसके अगेंस्ट में उनके पास में जीरो है। तो बताओ दोस्तों, ऐसे बिजनेसमैन के ऊपर बैंक कैसे ट्रस्ट करे? ये एक सीए ऑडिट होने के बाद भी, मतलब कितने इसको क्या कहे, कितने कितने एकदम सफाई से उस कैश क्रेडिट लिमिट जो अगेंस्ट स्टॉक होती है, मतलब जिसको बैंक स्टॉक परचेस करने के लिए, किसी बिजनेस के लिए स्टॉक परचेस करने के लिए, स्टॉक एनहांस करने के लिए प्रोवाइड करती है, वो बैंक से लिया हुआ पैसे से उनके पास में 1 रुपए का भी स्टॉक नहीं, कंप्लीटली जीरो स्टॉक्स है। और दे आर यूजिंग 46 लाख रुपीज फॉर देयर ओन पर्पस, फॉर पर्सनल पर्पस, और मे बी मस्ट डाइवर्टेड दैट मनी, वो भी इतने बिंदास। और उसके बाद उसके बाद बताओ दोस्तों, किस तरह से मेरा जो उल्लास है, जो मेरा एक्साइटमेंट है, वो कैसे बरकरार रहे। तो ऑब्वियसली आज भी मुझे वो 2 करोड़ का प्रपोजल, जो टेक ओवर प्रपोजल था उनका, मुझे लगा काफ़ी अच्छा टर्नओवर होगा, काफ़ी बड़ा बिजनेस है, इनफैक्ट काफ़ी बड़ा बिजनेस है उनका, और पार्टी भी काफ़ी बड़ी है। बट वो अगेन एक भारी मन से वो प्रपोजल मुझे आज भी टर्न डाउन करना पड़ा। तो दोस्तों, सीखने वाली बात यह है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बैंक सीसी लिमिट देती है तो वो आपके स्टॉक के अगेंस्ट में होती है। मतलब आपको उस सीसी लिमिट से आपको अपना स्टॉक परचेस करना है, उसको स्टोर करना है, उसकी साइकिल है उसको रन करना है। उसके लिए बैंक आपको पैसे देती है। मतलब सिंपली ये मान लीजिए, अगर आपने 10 लाख की सीसी लिमिट ली है और पूरे 10 लाख सीसी लिमिट उठाई है, तो उस अगेंस्ट 10 लाख रुपए सीसीस आपके पास में करीब करीब मोर देन 12.5 लाख,
12.50 लाख का आपके पास में स्टॉक होना ही चाहिए। हाँ, अगर आपके पास में स्टॉक नहीं है तो आपके सीसी लिमिट में वो पैसा जमा होना चाहिए। आपकी सीसी लिमिट यूटिलाइज नहीं हो सकती उस समय, बिकॉज आपको जो स्टॉक के लिए पैसे दिए थे, अगर आपके पास आपका स्टॉक बिक चुका है तो उसका वो सेल प्रोसीड्स जो है वो आपके सीसी में जमा होनी चाहिए। इस तरह से ट्रांजेक्शन होती है सीसी लिमिट में। अगर आप इस तरह से ट्रांजेक्शन दिखाते हो तो ऑब्वियस आप अपने बैंक की नजर में बहुत अच्छे कस्टमर कहलाओगे। ना कि आपने सीसी लिमिट उठा ली बट आपके पास में स्टॉक उस सीसी लिमिट के पैसे के अगेंस्ट में कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो ये दिस इज अ क्लियर सिग्नल ऑफ डाइवर्जन ऑफ मनी। तो दोस्तों ऐसा ना करें। अगर आपके अपने बिजनेस को बड़ा करना है, आपको अपने बिजनेस के लिए और बड़ी सीसी लिमिट बनानी है, या फिर आपको अन्य बिजनेस लोन लेने हैं, तो अपने प्रोफाइल को, अपने ट्रांजैक्शंस को पूरा क्लियर रखें, ताकि आप कितने भी बड़े होने पर आपको इस तरह का रिजेक्शन ना देखना पड़े। इसी तरह से बिजनेस से रिलेटेड बैंकिंग सर्विस के बारे में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन हो तो बिंदास आप मेरे चैनल पे कमेंट करें। आप बिंदास कमेंट करें, मुझे पूछें, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आपकी जो भी क्यूरी होगी, आपको जिस तरह की भी आपकी मदद की आवश्यकता होगी, मैं आपको जरूर करूंगा। थैंक यू।